नमस्कार विद्यार्थियों, आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है हमारे एक और नए शानदार और कमाल के वीडियो में। आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं मासिक आकलन 2022-23 महा अगस्त 2022 कक्षा 7वीं के विषय संस्कृत के खंड आ और बा सहित सभी प्रश्नों के सर्वश्रेष्ठ उत्तर। यदि आप यहाँ से अपने प्रश्नों को हल कर लेते हो तो आपको 25 में से 25 नंबर मिलने से कोई भी नहीं रोक पाएगा। तो आगे वीडियो को हम बिना किस देरी के यहाँ पर शुरू कर लेते हैं। वीडियो के आगे आपको बताया जाएगा कि आप जो इसका पीडीएफ किस प्रकार डाउनलोड कर सकते हैं। तो वीडियो को बिल्कुल आपको अंत तक देखना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं वस्तुनिष्ठ प्रश्न। प्रश्न पहला आपको दिया है, आपको यहाँ पर उद्घोषम शब्द का हिंदी में अर्थ लिखना है। तो उद्घोषम शब्द का हिंदी में अर्थ होता है घोषणा करना। तो दूसरा ऑप्शन आपका करेक्ट यहाँ पर हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन आपको दिया है सीलम भूस्यते, इसके आगे क्या आएगा? कूलम। तीसरा क्वेश्चन है जना इदोत्सवे रिक्त स्थान वस्त्राणि धारयन्ति। लोग जो है ईद के समय कौन से वस्त्र धारण करते हैं? नवानी यानी कि नए वस्त्र धारण करते हैं। विद्यार्थियों दिया इसी तरह आप सभी विषयों के मासिक आकलन के उत्तर देखना चाहते हैं तो इसके लिए आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो के प्ले लिस्ट की लिंक दी गई है। इस वीडियो को पूरा देखने के बाद उस लिंक पर क्लिक करके आप सभी विषयों के उत्तर को अवश्य देखिएगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं यहाँ पर अति लघु उत्तरीय प्रश्न की तरफ। तो यहाँ पर आपको जो है प्रश्न 4 में प्रश्न को उत्तर आपको जो है संस्कृत में लिखना है। तो पहला प्रश्न आपको दिया है केन क्रमशः पूर्यते घटः। ठीक है, कौन जो है लगातार घड़े को भर देता है? तो उसका उत्तर आएगा जल बिंदु निपातेन क्रमशः पूर्यते घटः। तो जल की जो छोटी छोटी बूंदें होती है यदि वे क्रमशः घड़े में गिरती जाए तो वे जो है घड़े को पूरा भर सकती है। दूसरा क्वेश्चन हमें दिया है ज्ञानम कहा लाभते, ज्ञान से क्या लाभ होता है? इसको उत्तर आएगा श्रद्धावान लभते ज्ञानम। प्रश्न पांचवा में दिया है, इस पांचवें क्वेश्चन में आपको जो है आकृतियां दी गई है उनको आपको गिनकर संख्या में लिखना है। तो पहले क्वेश्चन में आपको जो है 13 आकृति दी गई है, तो यहाँ पर आप संस्कृत में लिखेंगे त्रयोदश। दूसरे क्वेश्चन में आपको जो है 17 आकृति दी गई है, तो आप इसे संस्कृत में लिखेंगे सप्तदश। चलिए वीडियो की आगे की तरफ बढ़ने से पहले हम जान लेते हैं कि आप जो इसका पीडीएफ सॉल्यूशन किस प्रकार डाउनलोड कर सकते हैं। तो विद्यार्थियों इसका पीडीएफ सॉल्यूशन डाउनलोड करने के लिए आपको हमारे कोस्मोफिट चैनल को ज्वाइन कर लेना है, जिसके चैनल के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। और यदि कोस्मोफिट ऐप आपके फोन में इंस्टॉल नहीं है तो प्ले स्टोर पर सर्च करके इसे इंस्टॉल आपको जरूर से कर लेना है। प्रश्न 6वें की तरफ हम बढ़ते हैं। 6वें में आपको जो है भिन्न पद को छांटकर आपको लिखना है। ठीक है, तो देखिए पहला आपको दिया है भविष्यति, गमिष्यति, मिलंती, बदिष्यति। ठीक है, तो देखिए भविष्यति का अर्थ होता है भविष्य, गमिष्यति का अर्थ होता है जाना, मिलंती का अर्थ होता है मिलना, बदिष्यति का अर्थ होता है बोलना। तो तीनों शब्द जो है मतलब कि एक ही प्रकार के हैं, लेकिन भविष्य जो है अलग प्रकार तो है का है, तो यही आपको जो है उत्तर होगा। अगला हमें दिया है काका, पिका, सुका, वानरा, कौआ, तोता। ठीक है, इसमें सबसे अलग शब्द क्या है? वाना यानी कि बंदर। प्रश्न 7 में आपको जो है शब्दों के संधि को विग्रह करके आपको लिखना है। तो पहला आपको दिया है सृजमयी हम, तो इसका आप संधि विच्छेद करेंगे तो यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा सृजामी धन एहम। दूसरा क्वेश्चन हमें दिया है अतीव, तो इसका हो जाएगा अति धन ईव। ईदोत्सवी का हो जाएगा ईद धन उत्सवे। प्रश्न 8वां आपको दिया है संस्कृत कृदंत रूप को आपको अर्थों को सुमेलित करके आपको लिखना है। ठीक है, तो पहला आपको दिया है सरतवा, इसका अर्थ होता है जाकर। देखिए यहाँ पर आपको जो कृदंत रूप है इनके आपको सही उत्तर लिखना है। तो सरतवा का सही उत्तर क्या होगा? सुनकर। कृदवा का सही उत्तर होगा खरीदना, और गदवा का सही उत्तर होगा जाकर। ठीक है, अब प्रश्न 9वां हमें देखते हैं। यहाँ पर आपको एक श्लोक दिया गया है, इस श्लोक को पढ़कर आपको प्रश्न का उत्तर लिखना है। तो का प्रश्न आपको दिया गया है अग्नि के लिए कौन सा शब्द का प्रयोग किया गया है श्लोक में? तो यहाँ पर पावक शब्द का प्रयोग किया गया है। दूसरे क्वेश्चन में हमें जो है प्रयुक्त क्रिया लिखनी है। तो
तो यहाँ पर एक कौन सी क्रिया है? देहती क्रिया, यानी कि कर्म होना। देहती में क्या हो रहा है? कर्म हो रहा है। और तीसरे क्वेश्चन में हमें जो है प्रयुक्त अव्यय लिखना है, तो यहाँ पर अव्यय कौन सा है? ना। और हमें जो चौथे क्वेश्चन में इस श्लोक का भावार्थ यानी कि अर्थ लिखना है, तो अर्थ क्या है? इस आत्मा को शस्त्र नहीं काट सकते, इसको आग नहीं जला सकती, इसको जल नहीं गला सकता और वायु नहीं सुखा सकती। प्रश्न 10वां में दिया है, यहाँ पर आपको करना क्या है? विभिन्न प्रकार के जो उत्सव होते हैं, जो त्योहार होते हैं, उन पर आधारित आपको एक परियोजना बनानी है। कम से कम आपको जो है 5 उत्सव का वर्णन यहाँ पर करना है। भारत में माने जाने वाले त्योहारों को वर्णन आपको यहाँ पर करना है। तो आइए हम देखते हैं। भारत को सांस्कृतिक और पारंपरिक त्योहारों के देश के रूप में जाना जाता है। भारत में हर महीने त्योहारों का आनंद लिया जा सकता है। प्रत्येक उत्सव को अलग अलग रीति रिवाजों, विश्वासों और इसके पीछे के महत्वपूर्ण इतिहास के अनुसार अलग अलग तरीके से मनाया जाता है। इस लेख में भारत के कुछ त्योहारों और उनके महत्व पर प्रकाश डाला गया है। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखते हैं, यहाँ पर आपको जो है विभिन्न प्रकार के त्योहारों का वर्णन करना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं मकर संक्रांति। मकर संक्रांति का महत्व सूर्य के उत्तरायण हो जाने पर माना जाता है। शीतकाल जब समाप्त होने लगता है तो सूर्य मकर रेखा का संक्रमण करते हुए उत्तर दिशा की ओर अभिमुख हो जाता है। इसे ही को उत्तरायण कहा जाता है। एक फसल काटने के बाद इस दौरान दूसरे फसल के लिए बीज बोया जाता है। एक वर्ष में कुल 12 संक्रांतियां आती है। इनमें से मकर संक्रांति का महत्व सर्वाधिक है, क्योंकि यहीं से उत्तरायण यानी कि पुण्य काल आरंभ होता है। उत्तरायण को देवताओं के काल के रूप में पूजा जाता है। वैसे तो इस संपूर्ण काल को ही पवित्र माना जाता है, परंतु इस अवधि का महत्व कुछ ज्यादा है। इसी के बाद से सभी त्योहार जो है आरंभ हो जाते हैं। दूसरा हम देखते हैं होली। होली भारत का बहुत ही लोकप्रिय और हर्षोल्लास से परिपूर्ण त्योहार है। लोग चंदन और गुलाल से होली खेलते हैं। प्रत्येक वर्ष मार्च माह के आरंभ में यह त्योहार मनाया जाता है। लोगों का विश्वास है कि होली के चटक रंग ऊर्जा, जीवंतता और आनंद के सूचक है। होली की पूर्व संध्या पर बड़ी मात्रा में होली का दहन किया जाता है और लोग अग्नि की पूजा करते हैं। तीसरा क्वेश्चन है रामनवमी। राम का अर्थ है स्वयं का प्रकाश, स्वयं के भीतर ज्योति। रवि शब्द का अर्थ भी राग के समान ही है, जिसका अर्थ होता है प्रकाश। वी का अर्थ है विशेष, इसका अर्थ है हमारे भीतर का शाश्वत प्रकाश। हमारे हृदय का प्रकाश ही राम है, इस प्रकार हमारी आत्मा का प्रकाश ही राम है। रामनवमी हमारे भीतर के दिव्य प्रकाश के जन्म पर मनाया जाता है। भगवान राम का जन्म राजा दशरथ और रानी कौशल्य के यहाँ हुआ था। चौथा हम लिखेंगे रक्षाबंधन। रक्षाबंधन का त्योहार हर साल श्रावण पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है। इसके पहले वाली पूर्णिमा गुरु पूर्णिमा थी, जो गुरु और शिक्षक को समर्पित थी। रक्षाबंधन पर आप राखी बांधते हैं, जिसे हम दोस्ती का धागा भी कहते हैं। यह नाम तो अंग्रेजी में अभी भी रखा गया है, लेकिन रक्षाबंधन तो पहले से ही रहा था। ये एक रक्षा का रिश्ता जहाँ भाई बहन भाई की रक्षा करती है। अगला हम देखते हैं दिवाली। दिवाली का मतलब है प्रकाश का त्योहार। आप में से हर कोई अपने आप में एक प्रकाश है। ये त्योहार सारे भारत, नेपाल, सिंगापुर, मलेशिया, श्रीलंका, इंडोनेशिया, मॉरिशस, सूरीनाम, त्रिनिदाद और दक्षिण अफ्रीका में मनाया जाता है। लोग एक दूसरे को दिवाली की शुभ कामना देते हैं और मिठाइयाँ बांटते हैं। दिवाली के समय हम अतीत के सारे दुख भूल जाते हैं। जो कुछ भी दिमाग में भरा पड़ा हो, आप पटाखे चलाते हो और सब भूल जाते हो। पटाखों की तरह अतीत भी चला जाता है, सब जल जाता है और मन नया बन जाता है। यही दिवाली है। तो इस प्रकार विद्यार्थियों हमने जो है यहाँ पर मासिक आकलन के संस्कृत का उत्तर देख लिया है। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आता है, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं आपको अगले किसी नए वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।